हेलो गाइज, आज हम लोग ऑसवाल का प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका आंसर पीछे भी नहीं दिया हुआ है तो आप लोग को दिक्कत होगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसलिए अभी सैंपल पेपर तो आपका आता रहेगा, जैसे शॉर्ट्स हम डाल रहे हैं और साइड से हम लोग जब लॉन्ग वीडियो कवर करेंगे तो उसको प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 ये सब कोशिश करेंगे कि पूरा खत्म ही कर दें। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर दें। यहाँ पे बोल रहा है कि 12 पे पावर मान लीजिए n है। अब n पे आप मान लीजिए कुछ भी नंबर लीजिए, मान लीजिए 12 पे पावर 1 लेते हैं, लेट से 12 पे पावर 2 लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 12 आएगा, हम लोग का यहाँ पे 144 आएगा। लास्ट में यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं आएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, अब n पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लीजिए, लास्ट में यहाँ पे कौन सा डिजिट नहीं आएगा। क्या लास्ट में 2 नहीं आएगा? 2 तो आ गया, 4 भी आ गया है कि नहीं। तो क्या हम लोग सब ऐसे पावर डाल डाल के चेक करते रहेंगे हमेशा कि क्या आएगा लास्ट में क्या नहीं आएगा। इसमें पूछ रहा है कि क्या लास्ट में नंबर नहीं आएगा, वही यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे पता करें? इसको पता करने का बहुत आसान तरीका है। 12 को कैसे कीजिए आप, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 है, 3 है, तो इसका कौन सा नंबर लास्ट में नहीं आ सकता है? इसका 0 लास्ट में नंबर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 0 लाने के लिए कंडीशन है भाई, 2 और 5 रहेगा उसका प्राइम फैक्टर, तभी लास्ट में 0 आ सकता है। इसमें देखिए 2 और 5 नहीं है। ठीक है, तो इसका सारा नंबर गुना करने पे आ जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब समझिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पे 20 है, 20 को हम लोग तोड़ते हैं, 20 को तोड़े 2 से 10 बार में, यहाँ से 2 से 5 बार में। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे 20 में 0 आ रहा है कि नहीं? 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टर है। अब 20 पे जाके आप 2 रखिए तब भी उसमें 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 400 हो गया। ठीक है, 20 में जाके आप 3 रखिए तब भी आप 0 आएगा। ठीक है, क्यों? एक्चुअली में क्योंकि 2 और 5 उसमें आते ही रहेगा सब में। यहाँ पे 2 और 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 और 5 नहीं आ रहा है मतलब 0 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 1 का आंसर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है यहाँ पे 0 0। ठीक है, और एक और पॉइंट है यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी। चलिए इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। इसमें बोल रहा है दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने के। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। x2 में से x1 घटाइए और उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 में से y1 घटाइए उसका स्क्वायर कीजिए। चलिए x2 मेरा क्या चाहिए, a माइनस बी माइनस 0, प्लस मेरा ये क्या चाहिए, a प्लस बी माइनस 0। यहाँ पे a माइनस बी पे स्क्वायर आ गया, ऊपर में स्क्वायर रूट, यहाँ पे a प्लस बी पे स्क्वायर आ गया, a प्लस बी पे स्क्वायर आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? हमको पता है a माइनस बी का स्क्वायर रूट क्या चीज होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यहाँ पे क्या चीज होगा? इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आपको सब स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या चीज होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये सब आप 8 में भी सीखे होंगे, 9 में भी सीखे हैं, तो ये सब काम देगा आपको, ये सब याद कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये 2 गो है तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, इसके आगे 1 1 1 क्या चीज हो जाएगा 2, तो रूट के अंदर क्या चीज हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसके आगे भी कुछ नहीं, इसके आगे भी कुछ नहीं, तो दोनों के आगे 1 1 हो गया, तो 1 1 ये भी क्या चीज हो जाएगा 2 2b स्क्वायर। समझे? ठीक, यही क्या चीज हो गया, आंसर हो गया आपका। ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है आपका, देख लीजिए यहाँ पे कहाँ हम लोग का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी 1 का डी ही सही है, सॉरी 2 का डी ही सही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका 0 क्या चाहिए, -3 है, तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1। ये -3 का मतलब क्या चाहिए, -3 अगर आप इसमें डाल दीजिएगा x के जगह, यहाँ पे भी x के जगह अगर -3 डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे x के जगह -3 डाल दिए, यहाँ पे x के जगह -3 डाल दीजिए, क्या करेगा? पूरा को 0 लेते आएगा। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल का मतलब 0 का मतलब क्या चीज होता है, वो वैल्यू डालिए तो वो पूरा 0 बन जाए, वो वैल्यू डालिए तो ये पूरा खत्म हो जाए। ठीक, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या चीज x में पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है क्या चीज होता है, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, पॉलिनोमियल x में हम सब देख सकते हैं।
अब हमको पता है कि x की जगह पे -3 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, यह पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे x की जगह -3 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे k -1 हो जाएगा, यहाँ पे -3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे k हो जाएगा गुना, यहाँ पे -3 + 1, हमको पता है -3 रखने से ही पूरा खत्म हो गया, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए k -1, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, 3 3 जाएगी 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, -3k + 1 बराबर 0, ये क्या चीज हो जाएगा आपका 9k, यहाँ पे -9, यहाँ पे 3k + 1, ठीक। यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 6k, यहाँ पे -8 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा 6k बराबर, यहाँ पे उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, के बराबर क्या चीज हो जाएगा 8/6 हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा आपका 4/3, तो के बराबर क्या चीज आ जाएगा 4/3, तो यहाँ पे क्या चीज आंसर होगा 3 का, ये आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें 4 में क्या चाहिए, ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ठीक है। और दोनों में क्या चाहिए, एंगल A आपका 31 दिया हुआ है और एंगल R आपका 69 दिया हुआ है, तो हम लोग को Q खोजना है, ठीक है। तो ये कैसे खोजाएगा, चलिए दोनों सिमिलर है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ABC क्या चाहिए हम लोग का सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। यहाँ से पता चला कि A और P आपका बराबर होगा, लिखिए एंगल A बराबर एंगल P कितना हो जाएगा, ये भी 31 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 31, ये 31 से 69, तो ये नहीं निकल जाएगा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से। तो हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, कि हमको पता चल गया कि एंगल Q यहाँ पे 31 + 69 बराबर क्या चीज हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये तीनों का जोड़, ठीक। उतना लिखना जरूरी नहीं है कि PR क्या चाहिए, MCQ ना है, जितना जल्दी कीजिएगा उतना बढ़िया होगा, ठीक। तो यहाँ पे एंगल Q क्या चाहिए आ जाएगा आपका 80 डिग्री आ जाएगा, समझे। 100 उधर जाएगा माइनस होगा तो 80 आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर कैसे करेंगे, 5 में क्या चीज बोल रहा है, 5 में आपका बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड, यहाँ पे कोई रॉड है, ठीक, और उसी का शैडो है, दोनों का रेशियो क्या चाहिए, दोनों रेशियो बना रहा है आपका 1:√3 में, ठीक। 1:√3 दोनों का रेशियो है। यहाँ पे क्या चाहिए, सूरज का हम लोग को क्या चाहिए करना, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका सूरज है, ठीक। यहाँ से हम लोग नीचे से देख रहे होंगे तभी ना सूरज का एलिवेशन फाइंड करेंगे, तो एंगल आपको ही निकालना है। रेशियो हमको कैसे दिया हुआ है, रेशियो दिया है 1:3, किसका, लेंथ ऑफ रॉड, जो लेंथ ऑफ रॉड है उसका शैडो से, ठीक। अच्छा ये अगर ऐसे करके दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे 1x और √3x कर देंगे, क्यों ही x लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए। मान लीजिए कोई नंबर ऐसे 24 दिया हुआ है, नीचे 20 दिया हुआ है, और कट छट के कितना हो जाएगा, ये वाला 12 हो जाएगा, ये 10 ये कटेगा तो 6 हो जाएगा, ये 5, तो आपको 6 और 5 का भी दे देता है एग्जाम में 6:5, अब बोल देता है क्वेश्चन बनाने के लिए, आप क्या चीज करते हैं कि जाके 6 और 5 हम लोग जोड़ देते हैं, या जो भी करते हैं हम लोग 6 5 11 लिख के जोड़ देते हैं, बना देते हैं। तो यही सब में गलती होता है, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो हमको पता नहीं है, एक्चुअल नंबर तो मेरा 24 था, हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो 6 और 5 को लेकर जा रहे हैं, तो कैसे आंसर आएगा, बात समझे। यहाँ पे डायरेक्ट अगर देखेंगे कि इसको अगर 6 बनाना है, इसको अगर 5 बनाना है, ठीक है, तो कितना से इसको हम लोग भाग कर सकते हैं, कितना से भाग करेंगे तो इतना बन जाएगा, ठीक है। तो 4 के पहाड़ा में 4 से ही लोग भाग किए तो डायरेक्ट बन गया है कि नहीं, 4 से इसको भाग किए ये डायरेक्ट ही बन गया। अगर इसको लेट से हमको फिर से वापस वही रूप में लाना है तो इसको भी 4 से फिर गुना करना होगा, इसको 4 से फिर गुना करना होगा, जैसे यहाँ पे 24 है, यहाँ पे फिर 20 आ जाएगा। तो बात समझिए, जितना वो ऊपर में जितना नंबर से गुना कीजिएगा उतना ही नंबर से नीचे में भी गुना करना है, तभी ना वो नंबर आएगा। इसलिए हम ऊपर में भी x है, नीचे में भी x है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1x है, ये वाला क्या चाहिए आपका √3x है, ये वाला साइड, क्लियर, ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन कीजिए तो उसको समझिए भी कि उसका क्या है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कैसे निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकालना है कि सन का एलिवेशन कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, यही हमको पता था, यहाँ पे tan लगाइए, tan थीटा, tan थीटा क्यों, क्योंकि tan टाइटली पुल्ड बैक, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। हम ये वीडियो में बता चुके हैं कैसे आप साइन कॉस tan का याद कर सकते हैं, ठीक है, इसका मंत्र। आप पहले वाला tan साइन का जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो वाला वीडियो जाके चेकआउट कीजिए, ठीक। ये क्या चीज हो जाएगा, tan टाइटली पुल्ड परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। tan थीटा हम लोग को यही थीटा पता करना है कितना है, तो p मेरा क्या चाहिए इतना है, अब b मेरा क्या चाहिए इतना है,
तो एक्स से एक्स मर जाएगा। अब 1/√3 मेरा कब वैल्यू आता है, हम लोग को पता है 1/√3 हम लोग आता है tan थीटा जब होता है आपका, tan आपका होता है 30 डिग्री तब, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री आंसर। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और इस वीडियो में हम 10 ही बस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर इसमें बहुत ज़्यादा लाइक और बहुत ज़्यादा कमेंट वमेंट आया तो हम अगला वीडियो में 20 क्वेश्चन हम कवर करेंगे लॉन्ग में, ठीक है ना। तो अपना पूरा भर भर के अपना दोस्त को जाके शेयर वेयर कीजिए, कुछ भी करके वो सब हम नहीं जानते कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएगा कमेंट करवाएगा, ठीक है। लेकिन हमको मतलब कि कम से कम कितना 200 लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है। हम 200 लाइक बोल दिए हैं, हम देखते हैं कि आप लोग करवाते हैं कि नहीं। अगर 200 लाइक हो गया तो अगला वीडियो जो होगा उसमें 20 क्वेश्चन टच करेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, इन पोल्ट्री फार्म, एक पोल्ट्री फार्म है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ क्रैक्ड एग फ्रॉम अ बैच ऑफ 600 एग इज 0.025। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनक्रैक्ड गुड एग्स इन द बैच। बोल रहा है कि जो एक मतलब कि पोल्ट्री फार्म है उसमें क्या चीज हो रहा है कि 600 टोटल अंडा है, 600 टोटल अंडा में से जो क्रैक्ड एग है, फूटा हुआ जो अंडा है, वो 0.05 उसका प्रोबेबिलिटी है। 600 में से जो फूटा हुआ अंडा है उसका प्रोबेबिलिटी पहले ही पता कर लिया है, ठीक। तो हम लोग क्या चीज करेंगे, हम लोग को बोल रहा है कि आपको निकालना है कि कितना अंडा नहीं फूटा है, ठीक है। पहले तो ये तो पता चले कि कितना अंडा फूटा हुआ है, उसका तो नंबर पता नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी बताया। ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी में कोई भी मान लीजिए ऐसे होता है, ऊपर मान लीजिए टोटल 7 गो गेंद है, ठीक है, टोटल 7 गेंद है, एक टोटल बॉल आपका 7 है, और उसमें से नीला बॉल ब्लू बॉल आपका 2 ही निकल सकता है। मान लीजिए आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये 2/7 आ गया। तो हमको आंसर में क्या दिया, हमको पता, हमको ई दे दिया 2/7, ठीक, और टोटल भी दे दिया, लेकिन यही नहीं बताया है। बात समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे क्रैक्ड एग के गो ही बताया है, ये नहीं बोल दिया 2/7 है, और यहाँ पे टोटल ही है, ठीक है। ये पॉइंट में यही चीज दे दिया है, समझे कि नहीं समझे। अगर इसको पॉइंट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 2 आपका 0.0, यहाँ पे आपका कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में आपका 14 आएगा, 6 यहाँ पे, फिर पॉइंट यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 से 8 बार में 56, 0.28 आपको 0.28 दे दिया है। बात समझिए, आपको 0.28 दे दिया, प्रोबेबिलिटी कितना है, लेकिन कितना आपका ई है ये नहीं बताया। क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो आपको प्रोबेबिलिटी बता दिया है 0.28, और ई भी बता दिया टोटल कितना है, लेकिन ई नहीं बताया कि के का बॉल है, ठीक है। यहाँ पे तो हम ले लिए हैं, वैसे ही करके यहाँ पे टोटल, यहाँ पे एक्स कितना है, टोटल एक्स आपका 600 है, ठीक। और उसमें से आपका प्रोबेबिलिटी बताया हुआ, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालना जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज होता है। हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक्स है, ठीक है। जब हमको पता है ये नहीं कि क्रैक्ड एग कितना है, क्रैक्ड एग को हम लोग एक्स मान लिए हैं, ठीक। और टोटल कितना है, टोटल 600 अंडा है। हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा मेरा 0.025, ठीक। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो एक्स है, टोटल कितना अंडा फूटा है वो है, और यहाँ इसका प्रोबेबिलिटी वही अंडा का फूटा हुआ का दिया हुआ है, टोटल एक्स यहाँ पे नीचे है, ठीक। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख सकते हैं एक्स बराबर 0.025 गुना 600, ठीक। पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 0 0, ठीक है। 2 गो 0 से 2 गो 0 मर गया। यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे ही 2 से 3 बार में, 5 बार में, तो 5 बार में आपका, तो के गो अंडा आपका फूटा हुआ था, 15 गो फूटा हुआ था। अब बताइए आपका 15 गो अंडा फूट गया था, टोटल अंडा के गो देखिए, तो टोटल अंडा आपका 600 है, टोटल अंडा हम लोग 600 लिखे हैं। तो आपका गुड एग्स कितना होगा, या अनक्रैक्ड अंडा तो गुड होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो जाएगा आपका, टोटल 600 माइनस 15 करेंगे तो क्या चीज आ जाएगा आपका 585 हो जाएगा, ठीक है, अंडा, जो ठीक है, गुड है, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे करना है, 9 में हम लोग को बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग को बराबर है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैसे आएगा। तो हम लोग को tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। हमका साइन हमारा और कॉस हमारा बराबर है, तो हमको पता है कि tan क्या चीज होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉट को क्या चीज लिख सकते हैं, कॉट क्या चीज हो जाएगा, tan का उल्टा होता है, तो tan भाई इतना आया है, तो tan का उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो क्या चीज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए कॉट का हमको पता है, कॉट क्या चीज होता है 1/tan, ठीक है। हमको पता है tan का मतलब क्या चीज होता है, साइन बाई कॉस, ठीक। तो क्या चीज हो जाएगा, ये दोनों भागा में तो ऐसे चीज लिखा सकता है,
ठीक, ये कैसे हो जाएगा, गुना में होता है तो कॉस ऊपर हो जाता है और साइन नीचे हो जाता है, तो हो गया कि नहीं, कॉस बाई साइन नीचे, इसलिए यहाँ पे कॉस बाई साइन नीचे लिख देंगे। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बताइए कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि 1 और 1 बराबर है, इधर हम 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दिए, यहाँ पे भी स्क्वायर डाल दिए, तो दोनों चीज तब भी बराबर आएगा, है कि नहीं, स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि साइन आपका कॉस के बराबर है, तो यहाँ पे स्क्वायर डालिए, यहाँ पे स्क्वायर डालिए, दोनों तब भी बराबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, जब दोनों बराबर है यहाँ पे हम क्या चीज बोल सकते हैं कि दोनों कट जाएगा, क्यों, क्योंकि जब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की जगह भी हम क्या चीज लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस दोनों बराबर है, तो आप क्या चीज कर सकते हैं, कॉस की जगह भी क्या चीज लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी क्या चीज हो गया, साइन हो गया, साइन से साइन मर गया, साइन से साइन मर गया, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, क्योंकि सेम सेम चीज को काटे हैं, 2 से 2 काटे हैं तो 1। ठीक, तो 1 + 1 क्या चीज हो गया 2। ठीक है, आप समझे कि नहीं समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। 3 अलार्म है जो क्लॉक एक 25 मिनट पे बजता है, एक 20 मिनट पे, एक 25 मिनट पे, एक 30 मिनट पे, अगर वो तीनों 12 बजे एक साथ बजाए तो अगला कौन सा टाइम आएगा जिस टाइम में फिर से वो तीनों साथ में बजेगा। ठीक है, तो ये एक अलार्म क्लॉक है जो 20 मिनट पे बजता है, एक 25 मिनट पे, एक 30 मिनट पे, ये 12 बजे तीनों साथ में बज जा रहा है, तो आपको बताना अगला कितना बजेगा, तो फिर तीनों साथ में बजेगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फिर से तीनों साथ में कब आए, वहां पे कुछ नहीं करना, वहां पे आप लोग जाके एलसीएम का पैर पकड़ लीजिए। ठीक, एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे 20, 25 और 30 का, ये क्या हो जाएगा, 2 से मेरा ये 20 इतना बार में ये तो कटेगा नहीं, 30 कितना बार में आएगा, 15 बार में, 2 से ये क्या बार में, 5 बार में। ठीक है, अच्छा 2 से तो लगाएंगे नहीं, 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो 5 से कितना बार में हो जाएगा, 2 बार में, 25 5 बार में, 3 बार में। ठीक, अब गुना कीजिएगा तो 5 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 5 10, 10 2 20, 20 5 100, 100 3 300, 300 हो गया। अच्छा 300 आपको क्या चाहिए, मिनट में है, क्योंकि ये सब मिनट था, तो ये सब ये क्या चाहिए में है आपको, मिनट में है, हम जानते हैं। अब घंटा में हमको पता करना है, क्योंकि 12 बजा, 12 घंटा हो गया। ठीक है, जो 12 बजा तो 12 घंटा में उसको लिया गया। यहाँ 300 मिनट है, तो 1 मिनट में आपका कितना होता है, 1 मिनट में हम जानते हैं कि 1/60 घंटा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 में 300 मिनट, 300 मिनट में क्या चीज हो जाएगा, 300/60 घंटा, कटेगा कितना बना 5, तो 5 आवर्स होगा 300 मिनट में। हमको पता है कि अभी 12 PM हो रहा है और उसमें 5 घंटा अब आगे बढ़िएगा, ही नहीं कि 12 5 17 कर दीजिएगा जोड़ के, 12 के बाद 1 बजेगा, 2 और फिर 5 बजेगा, है कि नहीं, तो 5 बजे फिर सब साथ में टिंग 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 टिंग